वेलकम बैक नाजरीन। हबीब साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कराची में मौजूद हैं और परवेज मुशर्रफ साहब भी सऊदी अरब जाना चाहते हैं ताजियत के सिलसिले में, तो उनके पास क्या खबरें हैं। हबीब साहब, परवेज मुशर्रफ साहब को इजाजत मिल रही है सऊदी अरब जाने की? देखिए, डिस्कशन तो बहुत जारी है उम्मती सर्कल में, और यहाँ जो रखने वाले वो उनमें एक अफवाह मुसलसल फैलती है। बल्कि कल तो ये हो रहा था कि आज यानी कल शाम, गुज़श्ता शाम को परवेज मुशर्रफ साहब चले जाएंगे, लेकिन वो माफ कीजिएगा वो गए नहीं। तो कल तो फिर मुझे एक ऐसा SMS आया जिसमें लिखा हुआ था कि जनाब इस वक्त राइट नो वो अपने बक्से वक्से पैक कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी फ्लाइट है कल सुबह यानी आज सुबह। अच्छा। तो ये अफवाहें तो मुसलसल गर्दिश में है और कहीं ना कहीं मामला जेर गौर है, लेकिन अभी तक वाजे नहीं है कि जाएंगे या नहीं जाएंगे। अच्छा हारून साहब, आप क्या कहते हैं इस पर? पता नहीं, मेरा तो राब्ता हुआ नहीं मुझसे। वैसे मुशर्रफ साहब ने वादा कर रखा है एक दावत का। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कुछ 6 महीने पहले कि क्या होगा मेरे केस का। मैंने तो पहले उनसे पूछा, कहने लगे मैं तो कुछ कह नहीं सकता, आप अपने असेसमेंट बताइए। मैंने कहा इन फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स यू विल बी अ फ्री मैन। तो उन्होंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर। अच्छा। तो पिछली दफा मैं उनसे मिला तो मैंने कहा वो घी शक्कर कहाँ है? उन्होंने कहा ये हलवा है, सोन हलवा कसूर से है, बड़ा अच्छा है, लेकिन बाकायदा दावत आपके बाद में करें। अभी मैं जाता हूँ कराची, कोशिश करूंगा जल्द अज जल्द, अगर वो इस दौरान चलेगा तो वो दूसरी बात है, पता करेगा। मेरा ये ख्याल है कि मुशर्रफ के मामले में हुकूमत की पोजीशन बहुत कमजोर हो चुकी है। पहली सी बात तो ये है कि इनके मुरब्बी जनाब ज़ियाउल-हक और ये अयूब खान के हामी और याया खान के भी हामी, आप माशाल्लाह के उन्होंने साथ दिया, लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं है कोई, और ये कोई इशू नहीं है मुल्क का। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से इन्होंने मुकदमे को चलाया वो बहुत भूंडा तरीका था। एक आदमी ने माशाल्लाह लगा दिया और वो भी खालक हवा में था। तो उनका मामला फाइनली जो ये वारिस हैं इनके चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के, वो तो मौजूद ही हैं, और नवाज शरीफ साहब को भी जज्बा इंतकाम हमेशा हरा रखते हैं अपना। वो बुअली सीना ने कहा था जो अपने जख्म याद रखता है उसके जख्म हरे रहते हैं। लेकिन इसका कोई होने वाला नहीं है। वो सऊदी अरब जाते हैं या नहीं जाते ये मुझे पता है, मेरा अंदाजा है, ये मेरा अंदाजा है, और मुझे इस अंदाजे पे पूरा यकीन है कि वो कुछ उन्हें सजा मिलने वाली नहीं है। अच्छा, आपके पास हारून साहब आज हमारे लिए एक खबर देखिए, नहीं खबर नहीं है, एक इशू है बड़ा सीरियस। कल मैं सारा दिन इसको डील करता रहा। लाहौर के कोई दोस्तों को पता चला, पब्लिशर्स को, मेरा पब्लिशर से रब्ता रहता है किताबों की खरीदारी के लिए ज़ाहिर है। देखिए, 2 बड़े अहम अदारे हैं, उनके लोगों ने मुझसे रब्ता कि एक मकतबा दीनियात है जो मुफ्ती शफी साहब की तहरीक पाकिस्तान के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ रहनुमा थे, उस वक्त जवान आदमी थे जिनके बड़ी ने मुफ्ती आजम कहा जाता था। उनका अदारा है, उनकी औलाद उनके साहबजादे उन्होंने बनाया था और अब उनके पोते से चलाते, बड़े मशहूर शायर हैं सऊद उस्मानी साहब। तो उनके खिलाफ पर्चा दर्ज किया। बड़ी दिलचस्प बात है कि जो किताबें लेके जा रहे हैं, हबीब अकरम साहब आप भी सुनिए, गुनियत तालिबीन भी उसमें शामिल है जिसपे एतराज है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। अच्छा, वो क्या थानेदार वहां जाते हैं, एक मकतबा सल्फिया है जो मौलाना दाऊद गजनवी की यादगार है, उनकी मस्जिद के साथ है, वहां भी बड़ी अच्छी सिलेक्शन उनके पास किताबों के, वहां हम जाते हैं। ये मकतबा दीनियात में ये वो अदारा है जहां लोग जाते थे, बड़े अहले इल्म बैठते थे उनके साहबजादे के पास। और अब यहाँ भी सऊद उस्मानी साहब की बड़ी रिस्पेक्ट है और बड़े ये भले लोग हैं, शाइस्ता लोग हैं। देखिए किताबें क्या हैं जिसमें कहीं कोई रेफरेंस आ गया, आपको हैरत होगी, खिलाफत और मलूकियत पे उन्होंने एतराज किया। उसके जवाब में एक किताब थी, उस पर एतराज किया राह सुन्नत पे, ये मौलाना जाहिदुर राशिदी के वालिद गिरामी ने शायद लिखी थी। अब वो थानेदार बेचारे को पता ही नहीं है उसके पैरामीटर्स क्या है। यूं थोड़ी किसी चीज का जिक्र आ गया या कोई इक्तबास है, कोई नाकस इक्तबास है, उस पर लिखा गया और उस पर आगे इल्मी बहस है। 2 तरह की चीजें हैं, एक फिरका वाराना लिटरेचर है। वो पब्लिशर आम तो नहीं रखते किताबें बेचने, ना पब्लिशर ना आम किताबें बेचने वाले बुक स्टोर्स वाले, वो क्यों रखेंगे? वो तो भाई उसमें तो इंटरेस्टेड ही कोई नहीं है, बहुत थोड़े लोग होते हैं। वो तो खास लोग होते हैं जो इस तरह का काम करते हैं। अब वो पुलिस की तरबियत नहीं है, वो जो भी क्या ना, ये एक मेरे पास FIR है, मैं पढ़ नहीं सकता वक्त है, इसको पढ़ के लोग हंसेंगे कि किन किताबों पे सऊद उस्मानी साहब के बड़े भाई नाम है भूल गया, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हुआ। वो मेरे पास है, उन्होंने कहा हमने जमानत भी नहीं कराई है इस पे। मैंने IG साहब से बात की, मुश्ताक सुखेरा साहब जो माकूल आदमी हैं, धीमे आदमी हैं। मैंने कहा जी कोई पैरामीटर्स तय करें, आपकी पुलिस को तो पता नहीं। उन्होंने कहा हाँ हमारी पुलिस की इसके लिए ट्रेनिंग नहीं है, मैं कोशिश करूंगा उनसे मिलूं। एक चीफ मिनिस्टर साहब को खब्त है कि परफॉर्मेंस शो की जाए। अब परफॉर्मेंस शो करने का ये क्या तरीका है कि सारे मुल्क के पब्लिशर्स को, जिनमें से बहुत से लोग बड़े ढंग के हैं, करीने के लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। भाई इसका तरीकेकार तो तय कर लें और उसके फहरिस्त क्यों नहीं बना लेते?
आईजी साहब से मैं कहता हूँ, चीफ मिनिस्टर से, ओ भाई उस लिटरेचर की एक फहरिस्त बनाए, आपकी इंटेलिजेंस करती क्या, ये स्पेशल ब्रांच वालों से कहें कोई काम भी करें, सीआईडी वालों से, और कोई एक्सपर्ट से पूछ लें। इस मुल्क में डॉक्टर शोएब सडल मौजूद है, अफजल शिगरी मौजूद है, तारक खोसा मौजूद है, क्या कैसे कैसे अच्छे पुलिस अफसर हमने पैदा किए हैं, उनसे मशवरा करके और इंटेलिजेंस को मुतहर्रिक करके एक फहरिस्त बना लें, और जो लोग इस तरह के काम करते हैं, सीडीज बनाते हैं, हेट लिटरेचर बनाते हैं, उनको पकड़े। अब ये तो इस मसले पे तो बहस होती आई है सदियों से, जहां पे मुजद्दिद अल-अफ़सानी से लेके अब तक सैयद अब्दुल्लाह मौदूदी तक और अब तक जस्टिस तकी उस्मानी ने भी एक किताब इस पर लिखी। इन किताबों पे क्या कार्रवाई हो सकती है? ये तो इल्मी बहस है और बहुत शाइस्ता हुदूद में है। अच्छा हबीब साहब, आपके पास क्या खबर है? पहले तो मैं सिर्फ एक अर्ज करना चाहूंगा कि अगर मकतबा दीनियात इदारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है ना, तो फिर इस पाकिस्तान में कोई पब्लिशर अपने कारोबार बंद कर देगा। अच्छा, फिर इसका तरीकाकार यही है। इतने मोहतरम इदारे के खिलाफ भी अगर इस तरह की बात हो सकती है तो फिर अल्लाह ही माफ करे कि इस हुकूमत को क्या किया जा सकता है सिवाय मुजम्मत के। देखिए जी, मैं जो आज आपको एक खबर देना चाहता हूं वो है सऊदी अरब के बारे में। अच्छा, सऊदी अरब में, इस सऊदी अरब का एक शहर है अल-दवादमी। अल-दवादमी में कुछ लोगों को, पाकिस्तानियों को ले जाया गया, तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तानी थे जिन्हें वहां ले जाया गया 6 महीने के लिए कि आप वहां पर काम करेंगे और आपकी इतनी तनख्वाह होगी। अच्छा, वहां पर जब ये लोग गए, 6 महीने गुजर गए, तो 6 महीने के बाद उनके वीजे में 3 महीने की एक्सटेंशन डाली गई कि जनाब आप 3 महीने मजीद यहाँ पे रह जाए तो हम आपको तनख्वाह देंगे। उसके बाद जनाब वहां पे हुआ ये कि वहां की एक कंपनी अशरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज जो इन लोगों को लेके गई थी, तो अशरीफ को पाकिस्तानी शरीफ से कंपेयर ना किया जाए, ये वजाहत जरूरी है। खैर, तो वहां पर हुआ ये कि अब वो 50 पाकिस्तानी जो है अद-दवादमी के करीब एक गांव है जहां पर इस वक्त फंसे हुए हैं। और इस खौफ से रूपोश हैं कि जैसे ही वो बाहर निकलेगा तो उन्हें जैसे ही उनमें से कोई बाहर निकलेगा तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। उनमें से एक आदमी निकला बाहर जिसका वीजा ऑब्वियसली एक्सपायर हो चुका था और उसको पकड़ के रियाज में बंद कर दिया गया। अब मसला यह है कि जो कंपनी, जिस कंपनी ने वहां बुलवाया था और जिस कंपनी ने पाकिस्तान से यहां भेजा था, मैंने उस पाकिस्तानी कंपनी से भी बात की, मैं उसका नाम नहीं ले रहा। उसने कहा जी कि देखें जी, मुझे तो पता ही नहीं था, हालांकि मेरी मालूमात के मुताबिक उनको पूरी सूरत हाल का पता है। अच्छा। बात यह है कि अब इस मामले में हमारी हुकूमत जो है सऊदी हुकूमत से बात करे कि अल-दवादमी में फंसे हुए उन जो 52 अफराद हैं, कुछ मियां चन्नू के हैं और कुछ सरगोदा के हैं और कुछ जो है वो रावलपिंडी के हैं। अब उन लोगों को निकाला जाए और उन्हें इज्जत और आबरू से, उनके पास टिकटों के पैसे भी नहीं है और वो खाना पीना कैसे कर रहे हैं कि उन्हें जो इधर उधर के जो पाकिस्तानी है वो छुप छुपा के कभी एक वक्त का खाना दे देते हैं, कभी कंपनी का कोई उनका साथी मुलाजिम जो है वो खाना दे देता है और वो खाना वो राशनिंग करके, यानी सऊदी अरब जैसे मुल्क में बैठ के वो राशनिंग करके एक नान जो है वो 4-4 आदमी खाएंगे, इस तरह वो गुजारा कर रहे हैं। तो उन लोगों को वहां से बुलाया जाए और उन लोगों के लिए हुकूमत से बात की जाए और हुकूमती सतह पर बात की जाए और फिर उन लोगों को भी कैफे किरदार तक पहुंचाने की कोशिश की जाए जो इस तरह भेज देते हैं। और फिर मेरी हबीब साहब बात सुनिए, ये कंपनी किसी रायत की मुस्तहिक नहीं है, आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे? यानी जिसने अपने लोगों को मरने के छोड़ दिया, और हमारी एम्बेसी जो है वो सऊदी अरब में क्या कर रही है और अब हुकूमत के इल्म में है, और अगर ये कुछ नहीं कर सकते, इतने गए गुजरे हैं, इनके पास सिर्फ अपने महल्लात के लिए पैसे हैं, तो मलक रियाद की मिन्नत कर लें और वो 50 आदमी का टिकट को इतना बड़ा मसला नहीं है तो वजीर आजम साहब अपील कर दें या वजीर आला साहब कर देते, हम चंदा जमा कर देते हैं उनको 50 आदमी के टिकटों के लिए 25 लाख रुपए चाहिए, इतनी बड़ी रकम नहीं है। हबीब साहब, कंपनी का नाम भी बता दें। कंपनी का नाम मैं आपको बता दूंगा क्योंकि उन कंपनी वालों ने मुझसे वादा किया है कि आज के दिन तक वो मामला हल कर देंगे। अच्छा। और आज के दिन अगर मामला हल ना हुआ तो फिर हम उस कंपनी का नाम भी बताएंगे, उन लोगों को एक्सपोज करेंगे ताकि एफआईए भी फिर उन तक पहुंचे। बात यह कि ये हम अपने पाकिस्तानियों को दुनिया में इस तरह मरने के लिए छोड़ दें? हम दुनिया में हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा कोई वाली वारिस नहीं है, हमारे सारे के सारे सफारत खाने। आपको याद होगा कि मलेशिया से भी हमें एक ईमेल आई थी कि मलेशिया में उन्होंने कहा था कि वहां पर जो पाकिस्तानी सफारत खाना है मलेशिया में, वो पाकिस्तानियों से इस तरह का सलूक करता है कि जैसे कोई नौबादियात में वो आ गए हैं। तो ये हमारे सफारत खानों को समझना होगा कि हमारे जो पाकिस्तानी बाहर दुनिया के मुल्कों में रह रहे हैं वो बड़े मोहतरम लोग हैं और इस मुल्क को चलाने में उनका अहम किरदार है और उनकी जो जरूरियात है उनको पूरा करें, उनसे मांगते क्या है। अच्छा, पासपोर्ट की बरवक्त तजदीद कर दी जाए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी एम्बेसी के अरकान से बात हुई है इस मामले पर? जी, मजे की बात मैं आपको बताऊं कि मैंने सऊदी अरब राब्ता करने की कोशिश की उन एम्बेसी के अरकान से, लेकिन वहां मजाल है कि किसी ने फोन उठाया हो और वहां का जो ईमेल एड्रेस है, मजे की बात आपको बताऊं कि वहां के जो, मैंने कहा अच्छा चले मैं ईमेल कर देता हूं, उनके जो ईमेल एड्रेस है वो भी ठीक नहीं है।
जो वेबसाइट पे दिए गए हैं। यानी इन्हें शर्म ही नहीं आती इन लोगों को। और ये वजारत खारजा में क्या बैठे हुए, यानी जो बुजुर्गों की जोड़ी है, ये वो क्या गाना था, वो दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे तो ये दो हंसों की जोड़ी जो है ये कुछ काम ही नहीं कर पा रही। इन्हें यह समझ नहीं आता कि इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या करना है, इन्हें ये समझ नहीं आता कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए क्या करना है। वैसे तारिक फातमी साहब जो है वजारत दाखिला पे हमलावर हो जाते हैं कि पासपोर्ट बनाने का इख्तियार इन्हें मिल जाए, लेकिन ये नहीं कर रहे कि वहां पर जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी है जो सफारत खानों को उनकी मदद की तरफ माइल कर सके। और अच्छा, इस वक्त मैं आपको अर्ज करूं कि मेरी जी यानी आज अगर वो कंपनी ये काम नहीं करती है तो फिर कल आप उस कंपनी का नाम अपने प्रोग्राम में हमें मैं यकीनी तौर पर उसका नाम बताऊंगा, मैं यकीनी तौर पर उसका नाम बताऊंगा और फिर देखेंगे कि वो कैसे काम नहीं करती। बात यह कि हमें जो ये वो मामला है और इंटरनेशनली हमारे ऊपर इल्जाम अगर आज हम केयर नहीं करेंगे तो इल्जाम आपको पता क्या लगेगा कि पाकिस्तान में जनाब पाकिस्तान से इलीगल इमिग्रेशन हो रही। ठीक है हबीब साहब, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। नाज़रीन आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।